ये मैंने पहले कहा था जब मैं गया था कलकत्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अभी चुनाव में, तो मैं कह के आया था ये बंगाल है, यहाँ का संस्कृति संस्कार त्याग बलिदान अलग रंग का है। और यहाँ के लोग भी, जब 36 साल का राज था CPM का, तो कैडर ऐसा बन गया उनका कि जब ममता बनर्जी सत्ता में आई, वो एक कैडर इधर आ गया अधिकांश लोग। अब ममता बनर्जी चुनाव हारी है, वो कैडर बीजेपी में घुस गया है। अब वो पता नहीं, मैं तो चाहूँगा वहाँ की जनता को रिलीफ तो मिले। अब इतनी जनता त्रस्त है वहाँ पर, बंगाल की जनता इतनी त्रस्त है वहाँ पर, उनको कम से कम अब जिस प्रकार तोड़ फोड़ तो इनका फितरत में है बीजेपी के RSS के, जो टूट रही है 50-60 क्या 80 MLA में 60 टूट गए लगभग, और MP चुनने के टूटने की बातें आ रही है। आप सोच सकते हो कि जो माहौल देश में बन गया है डरावना भय का, ये भी उसी का परिणाम है। ये जो बीजेपी और NDA गवर्नमेंट का जो भय आतंक है देश के अंदर, उसका परिणाम है कि भाई कभी भी सरकार कुछ भी कर सकता है हमारे लिए। ED भेज देंगी, CBI भेज देंगे, गलत सलत कुछ नहीं देते वो लोग, बेचते हैं तो बेच देते हैं, टारगेट बना के बेचते हैं। तो ये जो स्थिति बनी देश के अंदर बहुत खतरनाक बन गई है, इसलिए सरकारें टूटती है। मैं बार बार क्या कहूँ, राजस्थान बच गया हमारा, हमें तो गर्व है, हमने राजस्थान बचा लिया। बीजेपी ने और अमित शाह ने, धर्मेंद्र प्रधान ने कमी नहीं रखी थी उस वक्त में। हमारे विधायकों की मीटिंगें उनके घर में होती थी, मानेसर से जाते थे वहाँ पर, इसी धर्मेंद्र प्रधान के घर जाते थे मीटिंग, अमित शाह जी वहाँ आते थे। इतना बड़ा इन्होंने षड्यंत्र किया, उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। इनको 2 हवलदार भेजे यहाँ MLA को लेने के लिए, और 2 हवलदार में 1 हवलदार खाली गया, इनका MLA गई नहीं। तब इनको समझ में आ गई हमारे खुद के बीजेपी के MLA टूट रहे हैं, तो उल्टा नहीं हो जाएगा कहीं। तब डर के मारे फिर विड्रॉ हो गए। इसलिए इस तमाशा जो हो रहा है बंगाल में, हम तो उसको उसी जोड़ के देख रहे हैं, डर और भय है MLA के अंदर भी। हॉस्टेडिंग हो रही होगी जब कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हॉस्टेडिंग हो सकती है। 50 करोड़ दिए वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, ये सुनने में आता वहाँ। किससे कहते 50 करोड़? 35 करोड़ के सौदे और जगह हो गए, दूसरी जगह पर। राजस्थान शहीद हुए, एडवांस दे दिए पैसे लोगों को, 10-10 करोड़ एडवांस दे दिए, वापस नहीं लिए। क्या बात करो, इस देश में क्या हो रहा है? कोई बोल नहीं रहा है। युवा पीढ़ी जो है वो चिंतित नहीं लग रही मुझे। मैं बार बार आह्वान करता हूँ युवाओं को, छात्रों को, देश को बचाना जिम्मेदारी आपकी भी है। आप भी जब आगे आने वाले वक्त में आपका जमाना आएगा तो कैसा मुल्क आपको मिलेगा, ये देखना पड़ेगा। हमें तो सब कुछ मिल गया ज़िंदगी के अंदर, जो हमें करना था लाइफ के अंदर, हम सब कुछ संतुष्ट हैं। खूब काम किए, जम के, खूब चांस मिले हमें कांग्रेस से भी, इंदिरा गांधी से लगा करके, राजीव गांधी हो, चाहे नरसिम्हा जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल गांधी हो। गांधी परिवार का पूरा विश्वास हमारे ऊपर रहा। हमें तो सब कुछ मिल गया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ, चाहे कांग्रेस की हो चाहे कोई युवा हो, वो कैसे आने वाले वक्त में इस देश की मजबूती में अपने आप को समर्पित कर सके, प्रतिबद्ध कर सके और कामयाब हो सके।